हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं लखनऊ में स्थित एक ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जिनके पास खुद का बीसीसीआई अप्रूव्ड स्टेडियम है, रिजॉर्ट लेवल का खूबसूरत सा कैंपस, कॉलेज लाइफ भी बढ़िया हो जा रहा होगा, प्लेसमेंट्स भी डिसेंट ठीक ठाक से हैं अगर प्रिपरेशन बढ़िया हो तो। फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है कंसिडरिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड एडमिशन लेना भी ज्यादा टफ नहीं है, इजी टू गेट एडमिशन है। फिलहाल हम बात करें बीबीडीयू लखनऊ, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 2010 में एंड 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल है। जैसे 2024 का डेटा इन्होंने बताया कि किस प्लेसमेंट रेंज के बीच कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा है। जैसे 10 एलपीए के ऊपर 2 कैंडिडेट्स का लगा है, 8 से 10 एलपीए के बीच में 18 कैंडिडेट्स, 5 से 8 एलपीए के बीच में 197 कैंडिडेट्स, 3 से 5 एलपीए के बीच में 289 कैंडिडेट्स, 3 एलपीए से नीचे 274। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगर हम देखेंगे 3 से 5 एलपीए के बीच है। स्टूडेंट्स का भी कुछ इसी प्रकार का डेटा भी है। एवरेज पैकेज कई बार कुछ स्टूडेंट्स 4 4.5 एलपीए बता रहे हैं, हम मान के चलते 3 से 5 एलपीए के बीच, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला है तो यही एवरेज पैकेज हम मानकर चल रहे होते हैं। क्योंकि इसके अलावा एक समरी के तौर पे इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली कोई एवरेज प्लेसमेंट का डेटा रिलीज नहीं किया है, बट मुझे लगता है एवरेज से ज्यादा ये डेटा ज्यादा हेल्पफुल है कि कितने स्टूडेंट्स को किस रेंज के बीच प्लेसमेंट मिला है। और इसी के साथ अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैलकुलेट कर ले 2024 में 780 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट बताया जा रहा है इस डेटा के हिसाब से। अब स्टूडेंट्स का ये कहना है भैया कि प्लेसमेंट परसेंटेज क्या कुछ है, तो स्टूडेंट्स 40 से 60% के बीच का प्लेसमेंट परसेंटेज बता रहे हैं। अब बात कर ले एलिजिबल कैंडिडेट्स, क्योंकि जो 40 से 60% स्टूडेंट्स बता रहे हैं आउट ऑफ ऑल टोटल कैंडिडेट्स इन बीटेक। बीटेक के बारे में हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि हम अपने चैनल पे या तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस कवर करते हैं, या फिर अगर हम एक ऐसे कॉलेज को कवर करें जिसमें मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स है, देन हम उसके इंजीनियरिंग प्रोग्राम पे फोकस करते हैं। जब भी प्रोग्राम स्पेसिफिक बातें होती है तो प्लेसमेंट के दौरान हम प्रोग्राम स्पेसिफिक बातें करते हैं, इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर ले कि स्टूडेंट्स बता रहे बीटेक के अंदर 40 से 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स, लेकिन आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स ये सारे कैंडिडेट्स प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है प्लेसमेंट्स के समय आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो। हर कंपनी जब आती बोलती है मुझे मिनिमम 6 7 8 सीजीपीए के ऊपर वाले कैंडिडेट्स चाहिए प्लेसमेंट्स के लिए। कुछ ऐसा सीजीपीए बना किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, और चलो एलिजिबल थे सारे पैरामीटर्स पे बट इंटरेस्टेड नहीं थे। किसी को हायर स्टडीज करना है, किसी को स्टार्टअप करना है, फैमिली बिजनेस, XYZ रीजन हो सकता है। तो आउट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट स्टूडेंट बता रहे हैं 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिल जाता है। बाकी तो स्टूडेंट्स बताएंगे और कमेंट सेक्शन में अगर एग्जैक्ट और कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स ऐड ऑन करने कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। इसके अलावा कुछ एक हाईएस्ट पैकेज का भी इंस्टीट्यूट की तरफ से डेटा है। जैसे 2024 में 11.25 एलपीए गया, 2023 में 9 एलपीए का, 2022 में 23.22 एलपीए, 2021 में 36 एलपीए। तो वेरी करता है, लगभग 11 से 20 25 30 एलपीए तक के बीच में वेरी करता है, बट इसी प्रकार का हमारा कुछ पैकेज है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है। सिंपली आप अपने जेईई मेन के स्कोर, क्लास 12 बोर्ड वगैरह स्कोर को भी यूज करके या तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट विजिट करके एडमिशन ले सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले कट ऑफ के बारे में, बहुत सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, कोई कट ऑफ डिटेल हमारे पास नहीं है कि जेईई मेन बोर्ड्स में अगर इतना कुछ मार्क्स परसेंटेज रैंक रहा है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा इस ब्रांच के अंदर। ऐसा कोई कट ऑफ डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ अगर बोर्ड में एक बढ़िया स्कोर रखते हो आपको एक बढ़िया स्कॉलरशिप देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में फीस स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल बीटेक के अंदर अगर एड ऑन करना चाहूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही चीजें मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इनके स्पेशलाइजेशन, जैसे कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग के साथ हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इस प्रकार की चीजें आपको और देखने को मिल जा रही होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बढ़ ले अपने फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन, फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि डिपेंड करता है आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे 6 से 7 लाख रुपए के बीच में वैरी कर रहा होगा आपकी 4 साल की पढ़ाई लिखाई का खर्च। कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह 5.5 से 6 लाख के बीच में हो जा रहा होगा, और कुछ स्पेशलाइजेशन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी 5.5 से 6 लाख के आसपास ही है। लेकिन कुछ जैसे ब्लॉकचेन वगैरह में जा रहे हो, कुछ और ऐसे जो कि न्यू एज आपके स्पेशलाइजेशन हो गए थोड़े, वो आपके लाइक 7 लाख के एंड पे चले जा रहे होंगे 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई खर्चे। तो कंसिडरिंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहां पर अभी हमें कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करना बाकी है, थोड़ा तो हमने ग्लिम्स दे दिया, एक खुद का स्टेडियम जो कि बीसीसीआई अप्रूव्ड है, तो उस प्रकार के लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक डिसेंट ठीक ठाक सा प्लेसमेंट अगर हमें 7 लाख के आसपास 6 से 7 लाख में मिल रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर, तो एक अफोर्डेबल डिसेंट सा ठीक ठाक सा एक फीस स्ट्रक्चर मैं कहना चाहूंगा। इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर ले, देन एसी एंड नॉन एसी आई गेस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के द्वारा डेटा हमें नॉन एसी रूम्स का मिला है कि 3 शेयरिंग नॉन एसी रूम्स हैं। एक रूम में 3 लोग रहोगे, जिसका अप्रॉक्स खर्च साल का आपका 80,000 के आसपास बनेगा, आपके हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर। ठीक है,
तो अब इसके हिसाब से अब अपना कुछ फीस स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हो। 4 साल में क्या कुछ लग रहा होगा, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं बढ़ता हूँ सीधा स्कॉलरशिप, जो कि फीस स्ट्रक्चर का ही हमारा सेक्शन रहता है कि बोर्ड्स में अगर 95% से ऊपर का अगर स्कोर किए हुए 100% स्कॉलरशिप आपके एकेडमिक फी पे यूजुअली हमें देखने को मिलता है। 90% से ऊपर अगर बोर्ड्स के अंदर है तो 50% का स्कॉलरशिप, 85% से ऊपर है तो 25% का स्कॉलरशिप, और 80% से ऊपर स्कोर किए हो तो 10% का स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की अगर और किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं, एप्लीकेशन कब खुलता है, डेडलाइन क्या रहती है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत रहती है यार कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों को ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज नोट्स लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो लगभग कहीं तो डेटा 100 एकर्स का बताया जा रहा है कैंपस एरिया, कहीं 68 एकर्स का बताया जा रहा है, बट 68 रफली 70 एकड़ है, तो 70 से 100 एकड़ भी हम मान के चल लें। बड़ी बात यह है कि कैंपस आपको लाइक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देखने को मिल जा रहा होता है, बड़े बड़े साइज के बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे, ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलेगी, एंड यार कैंपस स्टूडेंट्स ने बोला है कि कैंपस का हर एक एरिया ही कहीं ना कहीं हैंग आउट प्लेस बन जा रहा होता है। कोई भी प्लेस हैंग आउट तब बनता है जब थोड़ा लाइक बैठने का माहौल हो, बैठ सके फ्रेंड्स के साथ, चिल कर सके, थोड़ी खाने पीने की चीजें हो, कैंटीन एंड कैफेटेरियाज हो, तो ये सारी चीजें लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, एज सिंपल एज दैट। जैसा हमने बोला इंस्टीट्यूट के अंदर खुद का एक स्टेडियम देखने को मिल जाता है जो कि बीसीसीआई अप्रूव्ड कुछ जगहों पे लिख रखा गया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ डेटा ऐड ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारे आईपीएल के प्रैक्टिस मैचेस हो जा रहे होते हैं, कुछ रणजी ट्रॉफी वगैरह भी खेले जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें तो बाहर की बातें हो गई, जो बाहर वाले इवेंट्स अगर कुछ हो गए, हमारे खुद के इंस्टीट्यूट तौर पे इंस्टीट्यूट के कई सारे एक्टिविटीज इवेंट्स वगैरह हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला कि खेलो इंडिया इवेंट हो चुका है इनके स्टेडियम में, कुछ अगर बाहर से लाइक गेस्ट्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ परफॉर्म अगर करना है, तो वो सारी चीजें इंस्टीट्यूट के अगर कुछ ऐसे इवेंट्स है तो इनके स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करवा दिए जा रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स के मामले में हमें यही समझ में आ गया भैया कि अगर इतना बड़ा एक स्पोर्ट्स स्टेडियम इनके पास है तो और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी बढ़िया ही है। तो स्पोर्ट्स तो बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हमने डिस्कस कर लिया, प्लेसमेंट्स का सिनेरियो हमने देख लिया था, फी स्ट्रक्चर हो चुका है। इसके अलावा कैंपस गेट के जस्ट बाहर आपको मॉल्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, हॉस्टल फैसिलिटीज स्टूडेंट ने कहा भैया क्लीनलीनेस वगैरह तो सारी चीजें हॉस्टल के टर्म्स में ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है, लेकिन मेस का खाना स्टूडेंट्स बता रहे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, जहां थोड़ा और बेहतर हो सकता था। तो जिसके चलते स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि कैंपस के बाहर आपको मल्टीपल पीजी रेंटेड रूम फ्लैट्स वगैरह देखने को मिल जा रहे होंगे, जहां अफोर्डेबल रेट पे लाइक 6 से 7 हजार, 5 से 7 हजार के आसपास महीने के खर्चे आपको हॉस्टल्स वगैरह बाहर इंस्टीट्यूट के बाहर आप देख सकते हो। एंड यही है कि जस्ट इंस्टीट्यूट गेट से बाहर जाओगे, मल्टीपल कैफेज, कैफेटेरियाज, थिएटर्स, मॉल्स, बहुत सी चीजें हमें इंस्टीट्यूट के बाहर एक्सप्लोर करने को मिल जाती है। लखनऊ बिल्कुल सिटी सेंटर में लोकेटेड नहीं है इंस्टीट्यूट, लेकिन कोई ऐसा शहर से बिल्कुल बाहर भी नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं शहर के लाइक ईस्टर्न साइड पे है, लखनऊ के ईस्ट साइड पे देखने को मिलेगा, बट ये भी सिटी के अंदर ही है, यानी कि आसपास में आपको प्रॉपर सिटी वाला एक्सपोजर माहौल देखने को मिल जा रहा होगा। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि एक डेटा तो हमने स्टूडेंट का देख लिया, 3 शेयरिंग हॉस्टल रूम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा होगा। बाकी इसके अलावा और कुछ डेटा कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट लिखकर बता सकते हैं। हम बात कर ले अगर कुछ कनेक्टिविटी की, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन है, 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पे। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 टू 30 किलोमीटर की दूरी पे। एंड जैसा हमने बोला कैंपस के जस्ट बाहर ट्रांसपोर्ट वगैरह की भी ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, प्रॉपर आपका हाईवे पे इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। तो यार इंस्टीट्यूट तो कुछ इसी प्रकार का है। बाकी अगर हम हॉस्टल्स के इन टाइम वगैरह के बारे में बात कर लें, गर्ल्स के लिए रात के 8 बजे बताए गए, बॉयज के लिए रात के 9:30 बजे। इस समय आपके हॉस्टल्स क्लोज हो जा रहे होते हैं, इसके पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। हॉस्टल्स की सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट बताई गई है, एंड ओवरऑल एक डिसेंट सा कॉलेज लाइफ बताया गया। स्टूडेंट फेस्ट, आपके कल्चरल इवेंट्स, टेक्निकल, स्पोर्ट्स इवेंट्स, चीजें प्रॉपर हो जा रही होती है। स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, चीजें प्रॉपर है, तो सोशल लाइफ भी आपको बढ़िया देखने को मिल जा रहा होगा। इसी प्रकार का आपका कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट बीबीडीयू से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी अगर लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो,
अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।